नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टारगेट है, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो मैथ्स आपसे पूछा जाता है वो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के ऑलरेडी हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 3। तो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले तो पहले वाले 2 पार्ट देख लीजिए, वहां पे आपका सारा का सारा बेसिक कवर अप हो जाएगा। ठीक है, हमने क्वाइन और डाइज के क्वेश्चन कर लिए हैं, प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, आपका कोई सुजेशन है तो वो कमेंट कर दिया करो ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो वाले क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से वो चैनल है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी एग्जाम भविष्य में होता है तो हम उससे 10 से 15 दिन पहले उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करवा दें मैथ के, और मैं कोशिश करूंगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी सोल्व करवा दूं। और जल्द ही कोशिश कर रहा हूं कि आपकी लाइव क्लास ली जाए, लेकिन लाइव क्लास लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं अभी लाइव नहीं जा सकता, क्योंकि जो लिमिटेशन है यूट्यूब की सब्सक्राइबर्स की वो मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। वो कंप्लीट होते ही मैं आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, तो मैं लाइव क्लास ले पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में 42 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे? 42 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। इन ए क्लास देयर आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। एक क्लास में आपके पास 12 बॉयज है और 8 गर्ल्स है। इसने बोला 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड। 3 स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किए। 3 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड एज रैंडम, कि आपने बिना देखे कोई 3 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज एंड 1 गर्ल आर सिलेक्टेड इज, कि जो आपने सिलेक्ट किए हैं उसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वहां पे आपके पास 2 तो बॉयज हो और 1 गर्ल हो। ये प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि उनमें 2 बॉयज आ जाए, 1 गर्ल आ जाए, जो आपने 3 सिलेक्ट किए हैं उनमें। ठीक है, तो देखो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने प्लेइंग कार्ड में किया था कि आपके पास बॉयज हैं कितने? 12 हैं। 2 बॉयज आपको लेने हैं, 12 हैं, 2 बॉयज लेने हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 बाय टोटल स्टूडेंट आपके 20 हैं, मल्टीप्लाई 1 बॉय आ चुका। अब बॉयज कितने बचेंगे? 11, और टोटल कैंडिडेट कितने बचेंगे? 19। अरे बॉयज 12 थे, एक लड़का आपने ले लिया, तो लड़के बचेंगे कितने? तो अब लड़के बचेंगे आपके 11। टोटल में से एक स्टूडेंट निकल चुका है तो बचेंगे 19। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब आपको एक गर्ल भी चाहिए, गर्ल है कितनी? 8, और टोटल स्टूडेंट बचे कितने हैं? टोटल स्टूडेंट आपके पास बचे हैं 18। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया, आपने ले लिया। अब आपको वो वाला प्रोसेस भी फॉलो करना है कि यहां पे 2 बॉयज हैं, 1 गर्ल है। इनको कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है? जो लास्ट क्लास में मैंने बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 2 लड़के हैं 1 लड़की है, इनको अरेंज कैसे करेंगे? तो इनको अरेंज करेंगे दोस्तों 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल से। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल है 3, टोटल कैंडिडेट 3 है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि यहां पे 2 बॉयज रिपीट हुए हैं, 2 बॉयज रिपीट हुए हैं, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 3, और इस 3 से उठा के हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 3 से आपको मल्टीप्लाई करना था। मैंने आपको क्या बताया था कि जब प्रोबेबिलिटी में अलग अलग कैंडिडेट लिए जाएं
अलग अलग थिंग लिए जाए, जैसे अलग अलग कार्ड लिए थे, तो आपको साथ में एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनके अरेंजमेंट के साथ, कि इन तीन लोगों को कैसे अरेंज किया जा सकता है। हो सकता है पहला लड़का आ जाए, दूसरा लड़का आ जाए, तीसरी लड़की आए। हो सकता है पहले लड़की आ जाए फिर दो लड़के आए। हो सकता है कि लड़का आ जाए फिर लड़की आ जाए फिर लड़का आ जाए। तो इसलिए आप इनको अरेंज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे चला जाएगा आपका 6 पे, 6 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा आपका 2। अब देख लीजिए 4 से कैंसिल कर लीजिए आ जाएगा 2, 4 से कैंसिल कर लीजिए आ जाएगा 5। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 2 जा 4, 4 11 जा 44 और डिवाइड 19 5 जा 95। तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा 44/95 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है, आसान है, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया गया है। इन ए क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 10 वहां पे लड़के हैं और 5 वहां पे लड़कियां हैं। 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 2 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड एज रैंडम। 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं अब की बार। पिछले क्वेश्चन में 3 सेलेक्ट किए थे, अब की बार 2 सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉय एंड 1 गर्ल इज सिलेक्टेड। कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वहां पे एक आपका लड़का हो और एक लड़की हो। जो 2 आपने निकाले हैं, 2 आपने चुने हैं, उनमें एक लड़का हो और एक लड़की हो, यह आपको बताना है। तो चलिए, एक लड़का, लड़के हैं कितने 10 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 15 है। मल्टीप्लाई, लड़कियां कितनी हैं 5 और टोटल स्टूडेंट कितने बचेंगे 14 बचेंगे। कितने बचेंगे दोस्तों 14 बचेंगे। और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टोरियल के साथ। क्यों? क्योंकि बॉय और गर्ल इनको आपको अरेंज करना है। 2 आपके पास वैल्यू है, दोनों को अरेंज करना है, तो इसकी वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 ही होता है। तो हम चाहें तो यहां पे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए। 2 से कैंसिल करेंगे चला जाएगा 7, 5 से कैंसिल करेंगे चला जाएगा 3, तो ऊपर बच जाएगा आपका 10 और नीचे आ जाएगा आपका 21। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 10/21। दिस इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये आपके 44 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया गया है। ए बैग कंटेन्स 5 रेड, 4 ब्लू, 3 ब्लैक एंड 8 व्हाइट बॉल्स। एक बैग आपके पास है, उसमें आपके पास 5 रेड है, मैं आर लिख लेता हूं, 4 ब्लू है, ठीक है, 3 ब्लैक है, ब्लैक को तो लिख लेते हैं क्योंकि बी ब्लू के लिए लिख दिया, और 8 व्हाइट है। ये एक बैग में बॉल है। अगर आप देखोगे टोटल बॉल कितनी है, तो टोटल कर लीजिए आप 5 4 9 9 3 12 12 एंड 8 20, यानी कि टोटल बॉल आपके पास वहां पे 20 है। आगे इसने क्या बोला, 1 बॉल इज ड्रॉन एज रैंडम, कि एक बॉल बिना देखे चुनी जाती है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉल जो है वो व्हाइट बॉल हो। आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि वो व्हाइट बॉल हो। एक बॉल आपने सेलेक्ट की है। यहां पे भी क्वेश्चन वैसे ही आएंगे कि अब तो एक बॉल सेलेक्ट की है, हो सकता है 2 बॉल सेलेक्ट कर ले, 3 बॉल सेलेक्ट कर ले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बॉल आपने सेलेक्ट की है, व्हाइट बॉल आनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, व्हाइट बॉल देखें कितनी है, व्हाइट है कितनी 8, और टोटल बॉल कितनी है 20, तो 8/20, 4 से कैंसिल कर लीजिए, आपका आ जाएगा 2/5। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 2/5 होगा। ओके क्लास, इसको नोट कर लीजिए, आपके 45 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर हम आगे चलते हैं। ये 1 बॉल की कंडीशन है तो एक ही प्रोबेबिलिटी आएगी, 2 बॉल आ जाएंगी तो एक प्रोबेबिलिटी और आ जाती मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ए बैग कंटेन 2 रेड, 3 ब्लू, 5 येलो बॉल।
2 वहां पे रेड है, 3 वहां पे ब्लू है और 5 वहां पे येलो है। ठीक है, ये बॉल आपकी है। आगे इसने क्या बोला, 2 बॉल आर ड्रॉन एज रैंडम, 2 बॉल निकाली जाती हैं। अब की बार उसने 2 बॉल निकाली हैं दोस्तों, अब की बार उसने 2 बॉल निकाली हैं। आपको बताना है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों की दोनों रेड हों। बोथ आर रेड, ये प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो रेड आपके पास है कितनी, 2 है, तो आप लिखेंगे 2 बाई टोटल बॉल आपकी है 10, 2 बाई 10 मल्टीप्लाई, एक रेड निकल जाएगी तो 1 बच जाएगी और टोटल में से 1 निकल जाएगी तो 9 बच जाएंगे। ठीक है, तो 1/9 आ जाएगा। अब दोनों सेम कलर की हैं तो आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बॉल भी रेड है, दूसरी बॉल भी रेड है, तो इनको एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2 से कैंसिल कर लीजिए, आपका आ जाएगा 5 और आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1/9, 5 जा 45, तो आपका जो आंसर होगा वो 1/45 होगा। ओके दोस्तों, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1/45। दोनों सेम कलर के हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कलर के होते तो हम यहां पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते उनकी अरेंजमेंट से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या दिया गया है। ए बैग कंटेन 2 रेड 3 ब्लू एंड 5 येलो बॉल, बॉल सेम आपको दी है, 2 रेड दी है, 3 ब्लू दी है और 5 येलो दी है। ठीक है, 2 बॉल आर ड्रॉन एज रैंडम, 2 बॉल बिना देखे निकाल ली गई। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड 1 इज ब्लू। देखो यहां पे 2 बॉल निकाली हैं और दोनों अलग अलग कलर की हैं, 2 बॉल निकाली हैं और दोनों अलग अलग कलर की हैं, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कि हो सकता है पहली रेड आ जाए दूसरी ब्लू आए, हो सकता है पहली ब्लू आ जाए दूसरी रेड आए, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए रेड की बात करते हैं। रेड कितनी है 2, टोटल कितनी है 10, तो 2/10 मल्टीप्लाई। ब्लू कितनी है 3 और टोटल कितनी बचेंगी 9 बचेंगी, क्योंकि एक बॉल कम हो चुकी है, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्योंकि रेड और ब्लू को अरेंज करने के लिए आप क्या लिखोगे 2 फैक्टोरियल लिखोगे, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 होता है। ठीक है, 2 से कैंसिल कर लीजिए 5 आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर लीजिए 3 आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा आपका 2 डिवाइड बाय 5 3 जा 15, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 2/15 होगा। ओके क्लास, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हो गया नोट सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। ए बैग कंटेन 2 ब्लैक 5 ग्रीन एंड 3 पिंक बॉल। 2 ब्लैक है, 5 ग्रीन है और 3 पिंक है। ये बॉल है एक बैग में, 2 ब्लैक 5 ग्रीन 3 पिंक बॉल। 2 बॉल आर ड्रॉन एज रैंडम, 2 बॉल निकाल ली जाती हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज पिंक, कि जो बॉल निकली है उनमें से पिंक बॉल नहीं होनी चाहिए। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल निकली है, जो 2 बॉल आपने निकाली है उनमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है नन इज पिंक, यानी कि उनमें से कोई भी पिंक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है भाई 1 में से आप माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल। आप क्या कर देंगे 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल। ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव आंसर देने के लिए आपको पॉजिटिव वे से ही जाना होता है। ठीक है, तो चलिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक होगी कि पिंक आपको 2 निकालनी है, तो पिंक कितनी है आपके पास 3 है, तो आप लिखोगे 3 बाय टोटल कितनी है आपके पास 10 मल्टीप्लाई 2 बाय कितना बचेगा 9। इसको सोल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, तो आपका बचेगा 1 - 1/15।
और 1 में से 1/15 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14/15 और यही आपका आंसर रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको नेगेटिव आंसर देना है तो आप 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक कर देंगे। अब दोनों के दोनों पिंक है इसलिए एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया। इतना सा तो आप समझ गए होंगे, हमने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए, ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल। 3 रेड है और 5 ब्लू है। ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल, 2 बॉल आर ड्राउन एज रैंडम। 2 बॉल निकाली जाती हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सेम इन कलर। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनका जो कलर है वो क्या होगा, वो सेम होगा। सेम कलर। अब सेम कलर की बात सुनो। सेम कलर तो ये भी हो सकता है कि जो 2 बॉल निकली है दोनों की दोनों बॉल रेड हो, या ये भी हो सकता है कि वो दोनों की दोनों बॉल ब्लू हो। अरे सेम कलर का तो मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 बॉल है, एक रेड है एक ब्लू है। हो सकता है वो दोनों की दोनों रेड आ जाए, हो सकता है वो दोनों की दोनों ब्लू आ जाए। आपको यही बताना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, दोनों ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और उनको कर देंगे प्लस। देखिए, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/8 मल्टीप्लाई 2/7, यही आएगी क्योंकि टोटल तो 8 है। तो 3/8 2/7। और ब्लू की बात करें, ब्लू आ जाएगी 5/8 और 4/7। और हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये 2 प्रोबेबिलिटी आपकी बनेंगी। भाई दोनों की दोनों रेड आ सकती हैं, दोनों की दोनों ब्लू आ सकती हैं। ठीक है, इनको प्लस कर लीजिए। तो यहां पे जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो 56 आ जाएगा, क्योंकि 8 7 यहां पे भी है, 8 7 यहां पे भी है। यही मेथड अच्छा रहता है। ये आपका हो जाएगा 6 प्लस ये आपका हो जाएगा 20। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 26/56। 2 से कैंसिल करोगे तो 13/28। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 13/28। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर उसने बोल दिया कि सेम कलर वाला बताओ, तो दोनों की दोनों भाई ये तो रेड आ सकती हैं, दोनों की दोनों या ब्लैक आ सकती हैं। अगर वो यहां पे कंडीशन लगा देता कि 2 बॉल निकालनी है और दोनों बॉल सेम कलर की नहीं होनी चाहिए, क्या कर देता कि दोनों बॉल सेम कलर की नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते, हम करते 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। यानी कि आप 1 में से इसको माइनस कर देते, फिर आपका आंसर आ जाता 15/28। अगर उसने क्या पूछा होता कि दोनों सेम कलर की ना हो, ऐसा ही पूछ सकता है कि 2 बॉल निकालनी है, दोनों सेम कलर की ना हो, तो हम क्या करेंगे, सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। 13/28 आ गया, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15/28। ओके क्लास, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया गया है। राम स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केस एंड गोपाल स्पीक्स ट्रूथ इन 70% ऑफ केस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, एचएसएससी ने पिछले कुछ पेपरों में बार बार एक क्वेश्चन पूछा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज 60%, ठीक है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ऑफ दिस इवेंट। कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 60% है, तो आपको बताना है उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि टोटल प्रोबेबिलिटी या तो आपकी 1 होती है या आपकी 100% होती है। ये 2 ही बातें होती हैं।
या तो आपकी 1 होती है या आपकी 100% होती है। अगर परसेंटेज में बात कर रखी है तो आप 100 लेके चलेंगे, अगर नंबरिंग में बात कर रखी है तो आप कितने लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। अब किसी के होने की प्रोबेबिलिटी 60% है तो सीधा सा है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 40% होगी। यह क्वेश्चन एचएसएससी ने बहुत बार पूछा है, कई बार डेसिमल में पूछ लेता है कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है, यहां पे लिख देगा कि उसकी होने की, चेक भी कर लेना आप, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो नंबरिंग है, परसेंटेज तो नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे 1 में से 0.7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0.3 बचेगा। उस कंडीशन में आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन एचएसएससी ने बहुत बार पूछा है एग्जाम में, आप चेक भी कर सकते हैं पीछे वाले एग्जाम, ठीक है, कि किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो ना होने की कितनी होगी। तो भाई सीधा सा है, अगर होने की कितनी है तो ना होने की तो 0.3 होगी। इसको ऐसे भी लिख देता है, PE इज इक्वल टू 0.7, फाइंड PE, यहां पे डैश लगा देगा ई के ऊपर, ई के ऊपर क्या करेगा, डैश लगा देगा और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। बात वही है, ये इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है जो सिंपल लिखी हुई है, और जहां पे ये डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने बोला कि 2 आदमी हैं, कौन कौन है, एक राम है एक श्याम है, सॉरी गोपाल है। अब राम के बारे में इसने क्या बोला कि राम सच बोलता है, कितने परसेंट केस में, 60% केस में। और जो गोपाल है वो सच बोलता है कितने परसेंट केस में, 70% केस में। अब देखो, ट्रुथ राम 60% बोलता है, गोपाल 70% बोलता है। अब बात करूं, आप मुझे ये बताओ, अगर ये सच बोलता है 60% केस में तो ये झूठ कितने परसेंट केस में बोलता होगा, बताओ। अगर ये 60% में सच बोलता है तो कितने परसेंट में झूठ बोलता होगा, 40% में। अगर ये 70% पे सच बोलता है तो झूठ कितने परसेंट पे बोलता होगा, 30% झूठ बोलता होगा। आगे बात समझ में, आपको बताना क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ आंसर मैच ना करना, कि अगर राम सच बोलेगा तो गोपाल झूठ बोलेगा, अगर गोपाल सच बोलेगा तो राम झूठ बोलेगा। एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा। आपको इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो प्रोबेबिलिटी कितनी है जब उनके आंसर जो है वो मैच नहीं करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट बोल सकते हो, एक दूसरे का विरोध करना, कि राम बोलेगा सच और गोपाल बोलेगा झूठ, गोपाल बोलेगा सच तो राम बोलेगा झूठ, ठीक है। तो यहां पे 2 कंडीशन आपको करनी पड़ेगी, 2 कंडीशन करनी पड़ेगी। मैं इसको लिख लेता हूं, चलो ठीक है। 2 कंडीशन करनी पड़ेगी, एक जब राम ट्रूथ बोलेगा और गोपाल झूठ बोलेगा, लाई करेगा, प्लस दूसरी कंडीशन जब राम झूठ बोलेगा और गोपाल सच बोलेगा। तो ये 2 प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेंगी और उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। हमें क्या पता कौन सा सच बोलेगा कौन सा झूठ बोलेगा, हमें तो दोनों को मान के चलना पड़ेगा कि राम यहां पे सच बोल रहा है, गोपाल यहां पे झूठ बोल रहा है, राम यहां पे झूठ बोल रहा है, गोपाल यहां पे सच बोल रहा है, ठीक है। दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब देखो भाई, राम के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%, तो आप लिखोगे 60/100 लिख लीजिए इसको, 60%, 60/100 परसेंटेज हटा देंगे, मल्टीप्लाई गोपाल की प्रोबेबिलिटी कितनी है झूठ बोलने की, ये रही 30%, तो इसको लिख लोगे 30/100, इतना आप लिख लोगे, प्लस अब राम की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40 है, तो इसको लिख लो 40/100, मल्टीप्लाई गोपाल की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70%, तो इसको लिख लो 70/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 6 3 जा 18, ध्यान से सुनते रहना, डिवाइड बाय 100, प्लस डिवाइड मत करना, 100 रखना, क्योंकि आपके ऑप्शन जो है परसेंटेज में है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 28/100, 100 आ जाएगा आपका एलसीएम।
इन दोनों को प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 46 और आपका जो आंसर है वो क्या होगा 46% होगा। 46/100 का मीनिंग क्या होता है कि वो कितना है 46% है। तो कंट्राडिक्ट करने के, एक दूसरे का विरोध करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40% है। जब उनमें से एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, या फिर पहला झूठ बोलेगा दूसरा सच बोलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि आपको वो सारे के सारे केस सोचने हैं जो बन सकते हैं। हमें कोई स्पेसिफिक केस यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। चिंता मत करो, इस तरह के कई क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप लोगों को, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 51, चलिए। सीमा स्पीक्स ट्रूथ इन 40% केस। सीमा है आपके पास जो सच बोलती है 60% केस में। ठीक है, सॉरी 40% है ना, 40% है, 40% कर लीजिए यहाँ पे। 40% केस में सच बोलती है। एंड गीता स्पीक्स ट्रूथ इन 70% केस। गीता जो है वो 70% केस में सच बोलती है। ठीक है, आगे क्या दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल से द सेम थिंग वाइल टेलिंग ए सिंगल इवेंट। यहां पे आपने क्या बोला कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जब वो एक सी बात कहें, एक जैसी बात कहें, यानी कि या तो दोनों सच बोल लें या दोनों झूठ बोल लें। इसमें भी दो चांसेस बनते हैं। एक जैसी बात कहने का मतलब क्या है कि या तो दोनों सच बोल लेंगे या दोनों झूठ बोल लेंगे। ठीक है, तो आपको दोनों ही केस बनाने हैं। तो पहले मैं झूठ यहां पे लिख लेता हूं, लाई। ठीक है, 40 है तो यहां पे 60 आ जाएगा, 70 है तो यहां पे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या बनेगी, सीमा सच बोलेगी, गीता भी सच बोलेगी। एक तो ये चांस बन सकता है। दूसरा, सीमा झूठ बोलेगी और गीता भी झूठ बोलेगी। तो ये दो चांसेस आपके बन सकते हैं। दो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है और दोनों को प्लस कर देना है। कैसे निकलेंगे बताओ जल्दी से। ऐसे निकलेंगी, दोनों सच बोलते हैं 40 70, तो ये क्या हो जाएगा 40/100 मल्टीप्लाई 70/100। इसको प्लस कर लेंगे किसके साथ भाई, दोनों झूठ बोलेंगी 60/100 मल्टीप्लाई 30/100। यहां से कैंसिल करोगे तो भाई ये आ जाएगा आपका 28/100, यहां से आ जाएगा आपका 18/100। दोनों को प्लस करोगे तो ये भी आपका आ जाएगा 46/100। तो आपका इसका आंसर भी क्या है दोस्तों 46% ही है, जो पिछले का भी था। तो दोनों की स्टेटमेंट कुछ मिलती जुलती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 46% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे इसने बोला था कि वो सेम स्टेटमेंट दें, या तो दोनों सच बोले या दोनों झूठ बोले, दो ही बात बनती है। दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है। ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances of solving it 1/3, 1/5 and 1/6 respectively। एक प्रॉब्लम, एक समस्या, एक क्वेश्चन 3 स्टूडेंट को दिया जाता है। उनकी सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है तीनों की, मैं सोल्व लिख लेता हूं यहां पे। सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, 1/5 है और 1/6 है। ये सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी बताओ। मैंने क्या बताया था, टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सॉरी 1/3, 1/5, 1/6 है। परसेंटेज तो नहीं है, तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी मान के चलोगे 1 मान के चलोगे। तो ना करने की आएगी 1 - 1/3, 1 - 1/5 और 1 - 1/6। ये दोनों अलग अलग है, इसको लिख लीजिए आप। ये आ जाएगा आपका 2/3, ये आ जाएगा आपका 4/5 और ये आपका आ जाएगा 5/6। तो ये इनकी ना करने की प्रोबेबिलिटी है, जब वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे सोल्व द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सोल्व कर दें प्रॉब्लम को। सोल्व करने का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे सोल्व कर देंगे।
पहला भी कर देगा, दूसरा भी कर देगा, तीसरा भी कर देगा। तो आपको सिर्फ सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, तो आप क्या करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/6, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहां पे 1/90 कि वो तीनों के तीनों क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/90 है, वो प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 1/90 है। ठीक है जी, तीनों के तीनों सोल्व कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एक सोल्व कर देगा बाकी दो नहीं कर पाएंगे, तीनों बच्चे एक साथ प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/90 है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए आपके सामने क्या क्वेश्चन है, फिर मैं करवाता हूं सोल्व, एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। देखिए ट्राई करिए, क्या दिया गया है, ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी इन द सेम पोस्ट। एक आदमी और उसकी वाइफ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, 2 वैकेंसी वहां पे हैं। आगे इसने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/4, यानी कि हस्बैंड के सिलेक्शन होने के चांसेस जो है 2/5 है और वाइफ के चांसेस जो है 1/4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कि उनमें से सिर्फ एक सिलेक्ट हो, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। इस बात का मतलब क्या है कि अगर एक सिलेक्ट होगा तो दूसरा अनसिलेक्ट होगा। ठीक है, रिजेक्ट होगा, मतलब अगर हस्बैंड सेलेक्ट होगा तो वाइफ रिजेक्ट होगी, अगर वाइफ सेलेक्ट होगी तो हस्बैंड रिजेक्ट होगा। 2 कंडीशन बनेगी। पहले सुन लीजिए, हस्बैंड और वाइफ, ये मैं लिख लेता हूं सेलेक्ट और ये मैं लिख लेता हूं रिजेक्ट। अब मैंने आपको बता दिया था कि अगर हस्बैंड के सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो 2/5 हैं, तो रिजेक्ट होने के चांसेस कितने होंगे, 3/5 होंगे। कैसे निकलेगा, 1 में से इसको माइनस कर दोगे तो रिजेक्शन के चांसेस आ जाएंगे। वाइफ के चांसेस 1/4 हैं, इसको 1 में से माइनस करोगे तो उसके रिजेक्शन के चांसेस कितने हैं, 3/4 है। अब आपको बताना है उनमें से कोई एक ही सेलेक्ट हो, तो एक सेलेक्ट होगा, इसका मतलब अगर हस्बैंड सेलेक्ट होगा तो वाइफ रिजेक्ट होगी, प्लस अगर हस्बैंड रिजेक्ट होगा तो वाइफ सेलेक्ट होगी। ये 2 प्रोबेबिलिटी बनेगी और ये दोनों निकाल के आपको प्लस करनी पड़ेगी। उनमें से कोई एक सेलेक्ट हो, कंडीशन तो नहीं दी कि हस्बैंड सेलेक्ट हो, ठीक है, उसने बोला कि एक सेलेक्ट हो, इसका मतलब कि हस्बैंड सेलेक्ट होगा तो वाइफ रिजेक्ट होगी, हस्बैंड रिजेक्ट होगा तो वाइफ सेलेक्ट होगी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखो हस्बैंड की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5 है, मल्टीप्लाई वाइफ की रिजेक्शन की वैलिडिटी 3/4 है, प्लस कर लीजिए हस्बैंड के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है 3/5 है, मल्टीप्लाई वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। देखिए दोनों में 5/4 है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं 20 दोनों का। ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 4, तो सॉरी 3 होगा ना, 3 1 जा 3, तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा 9/20। दिस इज द आंसर, कि उनमें से किसी एक के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 9/20 है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। ठीक है दोस्तों, जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्या दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी टू पास एन एग्जाम ऑफ 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी इज 1/3 1/4 1/2। एक एग्जाम को पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ए की है भाई 1/3, बी की है 1/4 और सी की है 1/2। ये पास करने की प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल पास। देखिए क्या लिया, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल पास, कि कम से कम उनमें से एक कैंडिडेट पास हो, कम से कम एक कैंडिडेट पास हो।
इसका मतलब कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एटलीस्ट की कंडीशन बताई थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक में मैंने आपको एटलीस्ट की कंडीशन बताई थी। एटलीस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कम से कम। तो ध्यान से सुनना इस बात को, कम से कम मतलब उनमें से कोई एक तो पास हो। अगर मैं कंडीशन बनाने लग जाऊंगा तो बहुत सारी कंडीशन बढ़ेगी। कैसे कि ए पास होगा, बी सी फेल हो जाएंगे, बी पास हो जाएगा, ए सी फेल हो जाएंगे, ये जिसके ऊपर डॉट है ना वो पास वाला है, ए बी फेल हो जाएंगे, सी पास हो जाएगा। 3 कंडीशन तो ये बनेगी। अगली कंडीशन बनेगी ए पास हो जाएगा, बी पास हो जाएगा, सी फेल हो जाएगा, ए पास हो जाएगा, सी पास हो जाएगा, बी फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए फेल हो जाएगा, बी पास हो जाएगा, सी पास हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन बनेगी। अगर आप ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है। उसने बोला एटलीस्ट 1 पास, यानी कि एक भी पास हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, कोई 2 भी पास हो सकते हैं, कोई 3 भी पास हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना सा ही सोचना है, जब ऐसा आपको बोल दिया गया कि एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल पास, कि उनमें से कम एक पास हो, तो इसका मतलब कोई भी फेल नहीं है। सारे के सारे तो फेल है ही नहीं। एक ही कंडीशन बची कि जब सभी फेल हो जाएंगे। इस कंडीशन के हिसाब से क्या देख रहे हैं हम? कोई एक पास हो, एक भी हो सकता है, 2 भी पास हो सकते हैं, तीनों के 3 भी पास हो सकते हैं इस कंडीशन के हिसाब से। तो बचा क्या? सिर्फ वही बचा कि जब सभी फेल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप क्या करोगे? 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे जब सभी के सभी क्या है? फेल है। जब सभी के सभी क्या है? फेल है, सारे के सारे फेल हो जाए। टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो जब सारे के सारे फेल हो जाए। तो बच जाएगा क्या? पास की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी। कोई 1 पास, कोई 2 पास, कोई 3 पास, तो एटलीस्ट 1 पास का मतलब हमें निकल जाएगा। तो फेल देख लो यहाँ पे कितने हैं। फेल कौन कौन होंगे? 1/3 है तो ये 2/3 बच जाएगा, क्योंकि 1 में से माइनस करेंगे। 1/4 है, 3/4 बच जाएगा, और 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड ही बच जाएगा। ठीक है, अब 1 आपको क्या करना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, सारे के सारे फेल हो जाएं, सारे के सारे फेल हो जाएं, इसको उठा लो। 2/3, 3/4 और 1/2, ये प्रोबेबिलिटी है जब सारे के सारे फेल हो जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा? 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 बचेगा। तो इसको माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी है जब एटलीस्ट 1 पास होगा, कम से कम एक पास हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी थी कि हमें वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है जब सारे के सारे फेल हैं। तो सारे के सारे फेल हैं 1/4, तो 1 में से 1/4 माइनस करोगे 3/4 आ जाएगा, 3/4। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो मैं बार बार बोलता हूं, कमेंट कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो डाउट। मैं आपका डाउट ले लूंगा, अच्छे से आपको वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा, या फिर सोल्यूशन तो दे ही दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि वीडियो 10-12 डाउट हो जाएंगे तो मैं वीडियो ही बना दूंगा उसके ऊपर डाउट क्लास के लिए। ओके, चलिए। The probability to pass an exam of 3 student ABC is 1/2, 1/5 and 2/7। देखिए, पास करने की प्रोबेबिलिटी आपको बता दी। 3 स्टूडेंट आपके पास हैं, ABC, A, B और C। उनके पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है, 1/5 है और 2/7 है। ओके, अब उनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी देखो, बोला क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 ऑफ देम विल पास, कि सिर्फ उनमें से 2 पास हो, सिर्फ उनमें से 2 पास हो। इसका मतलब एक फेल हो जाएगा। अगर 2 पास होंगे तो एक क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। चलिए फेल की भी लिख लेते हैं, क्योंकि फेल की भी जरूरत पड़ने वाली है। फेल की लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर 1/2 पास की है तो फेल की भी 1/2 आएगी। 1/5 पास की है तो 4/5 फेल की आएगी। 2/7 पास की है तो 5/7 फेल की आएगी। ठीक है, ये आपकी पास की और फेल की प्रोबेबिलिटी लिख ली हमने। अब जो कंडीशन है वो हम फॉलो करेंगे। क्या कंडीशन है? ओनली 2 ऑफ देम विल पास, ओनली 2 पास, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। 2 बंदे पास हो जाए। मैं इस पास के ऊपर लगा लेता हूं डॉट, जिसके ऊपर डॉट लगाऊंगा वो पास, ऐसा समझ लेना। 2 पास करने हैं। एक कंडीशन तो बनेगी ए पास हो जाए, बी पास हो जाए, सी फेल हो जाए, प्लस एक कंडीशन बनेगी ए पास हो जाए, बी फेल हो जाए, सी पास हो जाए, प्लस
एक कंडीशन बनेगी, ए फेल हो जाए, बी पास हो जाए, सी पास हो जाए, ये 3 कंडीशन बनेगी। पहले वाली कंडीशन में सी फेल, दूसरे वाली कंडीशन में बी फेल, तीसरे वाली कंडीशन में ए फेल, और कोई 2 यहां पे पास हो रहे हैं, कोई 2 यहां पे पास हो रहे हैं। चलिए सोल्व करते हैं। तो ए की पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/2 मल्टीप्लाई बी की पास होने की 1/5 मल्टीप्लाई सी की फेल होने की 5/7 प्लस ए की पास होने की 1/2 मल्टीप्लाई बी की फेल होने की 4/5 मल्टीप्लाई सी की पास होने की 2/7 प्लस लगाएंगे ए की फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई बी की पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 और सी की पास होने की प्रोबेबिलिटी 2/7। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा मेथड है 2, 5, 7 सभी के नीचे है तो एलसीएम ले लो, सभी का सेम आएगा, 5 2 जा 10, 70 आ जाएगा नीचे। तो यहां पे बनेगा आपका 5 प्लस यहां पे बनेगा आपका 8 प्लस यहां पे बनेगा आपका 2, तो ये आपका आ जाएगा 15/70। कैंसिल करोगे 5 से तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3/14 आ जाएगा। योर आंसर इज 3/14। और इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है समाप्त होता है। मेरी तरफ से जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे प्रोबेबिलिटी के, जो आपके पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम देते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी आई है, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं ऑलमोस्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छे से वीडियो समझ में आया है, हर एक क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आया है, मैं सही कह रहा हूं, तो भाई कमेंट करके बता दिया करो, लाइक कर दिया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि और दोस्त भी फ़ायदा उठा लें। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी जल्दी। ओके बाय, टेक केयर।